तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो रैम के बारे में बनाया था। तो मैंने पूरा रैम की फ्रीक्वेंसी आपको सामने रख दिया था। तो वो रैम की फ्रीक्वेंसी देख के फिर आपको लैपटॉप बाय करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि आपको जूना स्टॉक आपको दे देते हैं। तो इस चीज़ से भी सतर्क रहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और बहुत मुश्किल से पैसा आता है। तो इसी की वजह से मैं बता रहा हूँ, कोई भी लैपटॉप बाय करते हो तो फ्रीक्वेंसी को चेक करके। रैम की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों, एंड प्रोसेसर। तो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ एंटीवायरस के अबाउट में। एंटीवायरस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इस हैकिंग जैसी दुनिया में। एंड वायरस इन्फेक्टेड सीपीयू में फैलने के वजह से, जिसके वजह से हमारे एंटीवायरस का अपने लैपटॉप्स में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हम लैपटॉप जब भी बाय करते हैं, एक गेमर्स लैपटॉप बाय करता है या फिर डेस्कटॉप या फिर ऑफिशियल यूज़ के लिए डेस्कटॉप, ऑल इन वन पीसी, टावर पीसी बाय करते हो, तो उस वक्त क्या होता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी पहले से आपको वो डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप्स में आपको एंटीवायरस प्रोवाइड करता है। वो एंटीवायरस भी बेहतर होता है, बट वो उतना बेहतर नहीं होता। तो वो एंटीवायरस का नाम है विंडोज़ डिफेंडर। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है अभी इस वक्त, तो उसको पता रहेगा कि विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा एंटीवायरस है। बट उस एंटीवायरस का भी एक लिमिट है कि कहाँ तक के वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, एंटीवायरस में बात करेंगे तो दोस्तों, कि कोई भी लैपटॉप आप बाय करते हो तो उसमें आपको विंडोज डिफेंडर तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ मिलता ही है आपको। दूसरी बात है कि आप कोई भी ब्रांड का लैपटॉप बाय करोगे तो विंडोज डिफेंडर के अलावा आपको मैक कैफे एंटीवायरस सारे ब्रांड में मिलते हैं। डेल, एचपी, आसूस, लिनोवो, एसर, एप्पल का तो बात नहीं करेंगे, वो तो फ्री एंटीवायरस होता है, उसमें वायरस का इन्फेक्टेड नहीं होता है एप्पल में। बिकॉज वो उसका प्लेटफॉर्म ही अलग होता है, वो आईओएस प्लेटफॉर्म होता है, या उसका आईओएस सीरिया होता है। और हम जो यूज़ करते हैं वो विंडोज़ है। विंडोज़ यानी कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, जिसमें इन्फेक्टेड यानी कि वायरस पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से हमें एंटीवायरस यूज़ करना ही पड़ता है। बिकॉज यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट भी आपको यही बात समझ के अपने विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस भी प्रोवाइड करता है, यही चीज़ सोच के दोस्तों। तो एंटीवायरस जो है ना दोस्तों, विंडोज डिफेंडर 75% वर्क करता है दोस्तों। अब 75 में से 25% वर्क क्यों नहीं करता दोस्तों? तो दोस्तों, कैसा होता है कि कभी कभी आप लैपटॉप यूज करते हो, कभी कभी क्रोम पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर पे कभी कभी ऐसे साइट्स ओपन हो जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए रहता है। या कभी कभी आप बैठे हो और आपके फैमिली पीछे पीछे परिवार बैठे हैं, और कभी गलती से कुछ ऐसे चीज फाइल खुल जाते हैं, और कभी कभी ऐसे चीज ऑटोमेटिक यस नो पूछता है, आपको कोई भी चीज फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, और कभी कभी छोटे छोटे बग्स फाइल निकल जाते हैं, कभी कभी विंडोज आपको बराबर प्रॉपर काम नहीं करता है। तो जानते हो वजह इसका क्या है दोस्तों? इसका सबसे खास वजह है कि वायरस के वजह से आपके लैपटॉप्स में, आपके डेस्कटॉप में, आपके विंडोज में इशू निकलना चालू हो जाते हैं। एक और इशू आता है विंडोज में, लैपटॉप आप बाय करते हो तो वो इशू ये है कि विंडोज कभी प्रॉपर काम नहीं करता, विंडोज जल्दी ऑन नहीं होता। तो वो भी एक वजह होता है, वायरस की वजह से, इन्फेक्टेड की वजह से होता है। तो 75% आपको माइक्रोसॉफ्ट में जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस, वो 75% काम करता है, 25% काम नहीं करता है। तो 25% काम क्यों नहीं करता है? कि जब आप कोई भी साइट पे जाते हो और ऑटोमेटिक कोई साइट ओपन हो जाता है, अनक्लोज साइट ओपन हो जाते हैं, और उस वक्त क्या होता है, वहां पर मालवरे अपना वायरस, सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस में से जो फर्स्ट नाम दिया गया है वो है मालवरे। ये मालवरे वायरस जो है सबसे ज्यादा बड़ा होता है अपना वायरस में। तो ये मालवरे और ट्रोजन, ये दो वायरस जो होते हैं ना, ये विंडोज डिफेंडर इसको स्कैनिंग करता है बट सिस्टम से डिलीट नहीं करता दोस्तों। इसीलिए विंडोज डिफेंडर के अलावा अगर आप कोई भी लैपटॉप बाय करते हो या फिर डेस्कटॉप बाय करते हो, तो उस वक्त आपको विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस आता है। मैककैफे भी आता है 1 महीने का, लेकिन एक डेल ही ऐसा ब्रांड है जो डेल में आपको 15 मंथ का एंटीवायरस ऑलरेडी वो आपको प्रोवाइड करता है। बट वो ओनली फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, नॉट टोटल प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी एंटीवायरस पे। तो एंटीवायरस जो है, आपको कोई भी लैपटॉप आप बाय करते हो तो आपको वहां पर एंटीवायरस लेना ज़रूरी है। अगर आप एंटीवायरस नहीं लेते हो तो 4 to 5 6 मंथ में आपको वहां पर कुछ ना कुछ विंडोज़ के रिलेटेड इशू निकलेंगे। कोई चीज़ आप
फाइल ओपन नहीं हो रहा है, कभी कभी पीपीटी आपने बनाया है तो वो पीपीटी ओपन नहीं हो रहा है, पीपीटी वर्क नहीं कर रहा है, पीपीटी ओपन करने से पहले ही वो बंद हो जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे फाइल बन के आ रहे हैं जो आपको इशू देते हैं। तो दोस्त आप कोई भी लैपटॉप बाय करते हो तो आपको एंटीवायरस पहला खरीदना जरूरी है। तो उस एंटीवायरस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सबसे बेस्ट एंटीवायरस कौन सा है। तो टोटल एंटीवायरस तो हमारे इस दुनिया में बहुत सारे एंटीवायरस है, बट सबसे बेस्ट एंटीवायरस यानी कि विंडोज डिफेंस से भी बेहतर, यानी कि टोटल प्रोटेक्शन, कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको देगा वो। तो फर्स्ट पहला एंटीवायरस का नाम है नॉर्टन। ये जो नॉर्टन एंटीवायरस है ये हमारा खास करके कमर्शियल यूजर के लिए बनाया गया है। मतलब बनाया गया है तो वो यूज करते हैं, बट जरूरी नहीं कि हमारे लिए नहीं है, आप पर्सनल भी यूज कर सकते हो। तो नॉर्टन एंटीवायरस है ये 2024 में अगर इसका रेटिंग चेक करेंगे तो 5.6 है, यानी कि सबसे ऊपर है ये एंटीवायरस। नॉर्टन एंटीवायरस सबसे बेस्ट है, ज्यादातर कमर्शियल में यूज किया जाता है, पर्सनल यूज भी कर सकते हैं। इसका प्राइस की बात करेंगे तो ये स्टार्ट होता है 1500 से लेके आपको कम से कम 29,000 तक के ये मार्केट में एंटीवायरस अवेलेबल है। अब 29,000 प्राइस है तो आप सुन के थोड़ा चौंक गए होंगे, बट 29,000 प्राइस है, बट इसमें यूजर बहुत सारे हैं, यानी जिनके पास ज्यादा मशीन है, जैसे बड़े बड़े कमर्शियल यूज के लिए 150 200 लैपटॉप्स, 500 लैपटॉप्स, 1000 लैपटॉप्स या 1000 डेस्कटॉप पीसी, तो उनके लिए बनाया गया है 29,000। आपको पर्सनल यूज है तो 1500 से लेकर 1500 से 3000 के बीच में आपको एंटीवायरस टोटल प्रोटेक्शन मिलेगा। बट दोस्तों याद रखना, मैं आपको बार बार एक चीज बोलूंगा इस वीडियो में कि टोटल प्रोटेक्शन एंटीवायरस ही आपको बाय करना है, नॉट इंटरनेट सिक्योरिटी। ये 100% मालवेयर और ट्रोजन एंटीवायरस को डिटेक्ट करता है, डिलीट करता है सिस्टम से, तुरंत के तुरंत हटाता है, सिस्टम्स को फ्री रखेगा आपको। सेकंड चीज है, इसके सेकंड नंबर पे जो है एंटीवायरस वो है बीट डिफेंडर, यानी कि सेम विंडोज डिफेंडर्स के ही रेटेड में नाम रखा गया है बीट डिफेंडर। ये भी 100% आपको मालवेयर और ट्रोजन एंटीवायरस को डिलीट करता है और आपको सिस्टम्स को फ्री रखता है, और कोई भी सिस्टम में आपको मालवेयर ट्रोजन को एंट्री तो नामुमकिन, तकलीफ नहीं होगा। थर्ड नंबर पे एंटीवायरस है टोटल एवी। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको अभी भी मिल सकता है टोटल एवी। इसका प्राइस आपको मार्केट में 1500 से लेके 2000 तक के आता है। इसमें 3 यूजर, 2 यूजर, 1 यूजर आता है पर्सनल यूज के लिए। आप इसके साथ इसमें ये एंटीवायरस जो अभी मैंने आपको तीनों बताया है, ये iOS में भी चलता है और इसमें एंड्रॉयड में भी है, विंडोज में भी है, आपको इजीली चलेगा, सब चीज में अवेलेबल है ये। दूसरा बात करेंगे फोर्थ नंबर पे मैक कैफे। तो मैक कैफे एंटीवायरस तो ऑलरेडी सारे सिस्टम में ब्रांड देता ही है, बट वो ट्रायल रहता है, तो आप टोटल प्रोटेक्शन खरीदे। ये भी मालवेयर और ट्रोजन को जल्दी डिटेक्ट करता है, सिस्टम से इरेज करता है, डिलीट करता है। इसका प्राइस आपको मार्केट में 450 से स्टार्ट होता है और ये आपको 1500 तक के टोटल प्रोटेक्शन मिलता है। इंटरनेट सिक्योरिटी 450 से 800 के बीच में आता है। टोटल प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको 1500 से ऊपर जाना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर पे है कैस्पर स्काई। तो दोस्तों कैस्पर स्काई एंटीवायरस ये 8 से 9 साल से मार्केट में बहुत बेहतरीन चल रहा है दोस्तों। अगर मेरा सजेशंस भी आप लेते हो तो कैस्पर स्काई भी ज्यादा बेहतर है। कैस्पर स्काई एंटीवायरस टोटल प्रोटेक्शन आता है, 100% मालवेयर एंड टोटल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। वो मालवेयर आपको ट्रोजन को तो वो एकदम झटके में डिलीट करता है, सिस्टम्स को बेस्ट रखेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम्स को वो स्कैन करता है। अगर आप ऑटोमेटिक रखते हो तो दोस्तों उसमें सेटिंग होता है, अगर ऑटोमेटिक पे रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो आपको महीने में एक बार भी आप करेंगे तो वो आपको तकलीफ देगा। क्योंकि जितने भी एंटीवायरस अभी लॉन्च किए गए हैं अभी, वो आने वाले जो अभी 3 साल से अभी 3 साल से लेके अभी तक के सभी एंटीवायरस को इंटरनेट लगता है। जैसे अभी भी हम विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 और विंडोज 11, ये दो एक ऐसे विंडोज है जो क्लाउड स्टोरेज विंडोज है, यानी कि इनको नेट देना जरूरी है। अगर आप इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करते हो तो आपको छोटे मोटे बग्स निकलना चालू हो जाते हैं दोस्तों। तो सब चीज डिपेंड है इंटरनेट पे ही। अगर इंटरनेट आपके पास है तो सारे वर्क है, अगर इंटरनेट नहीं दोगे उसको तो आपके सिस्टम्स को भी और स्लो करेगा। अपडेट माइक्रोसॉफ्ट हर महीना छोटे छोटे अपडेट्स देता है। 3 to 6 मंथ में आपके बड़े बड़े अपडेट्स आते हैं जो आपको करने पड़ते हैं दोस्तों, नहीं करोगे तो आपको इश्यू निकलेगा। तो एंटीवायरस की वजह से तो ये इशू निकलता ही है। 6 नंबर पे है नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, जो जस्ट मैं दोस्तों मैं अभी यूजर हूं उसका। पीछे आप पीसी भी देख रहे हो, ये पीसी में भी मैं अभी जस्ट एनपी हेवी नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस यूज कर रहा हूं। मैं कम से कम 14 से 15 साल से ये एंटीवायरस को मैं अच्छी तरह से यूज कर रहा हूं। अब तक के इस मेरे पीसी में 2000 जीबी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है,
उसमें अभी तक के मेरा डेटा वैसे के वैसे ही है, कोई भी डेटा करप्ट नहीं हुआ है, सारे फाइल्स मेरे वैसे के वैसे ही है। मेरा मन एनपीवीएस से जाता ही नहीं है। मार्केट में और भी अच्छे अच्छे है, लेकिन मैं एनपीवी ही यूज करता हूँ दोस्त, बिकॉज नेट पोर्टल एंटीवायरस मेरे लिए सबसे बेहतर साबित है। तो सीधी सी बात है, जिनको जो ज्यादा अच्छा लगता है वही बाय करें। तो मैं आपको बता दिया हूँ, नेट पोर्टल एंटीवायरस आप यूज कर सकते हो, बहुत बेस्ट है ये। ज्यादा प्राइस भी इसका नहीं है, इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है 450 से लेके टोटल प्रोडक्शन, नॉट एंटीवायरस, ओनली फॉर टोटल प्रोडक्शन 450 रुपए से लेके आपको मैक्स टू मैक्स 3,500 तक के ये मार्केट में अवेलेबल है। टोटल प्रोडक्शन, इसमें यूजर अलग अलग है, जिसको 1 यूजर, 2 यूजर, 3 यूजर जरूरत है वो आप बाय कर सकते हो। 7 नंबर पे है, जबकि मेरे हिसाब से इस एंटीवायरस को फर्स्ट पे रखना चाहिए था, लेकिन ये 7 नंबर पे एंटीवायरस थे हमारे वर्ल्ड में, क्विक हिल। मैंने नाम जैसे बोला, अगर मेरा यूजर कोई अगर देख रहा है, कोई यूजर अगर सुन रहा है मेरी वीडियो को, तो वो आप उनको मालूम पड़ जाएगा। क्विक हिल एंटीवायरस भी सबसे बेस्ट एंटीवायरस है। अगर मेरा भरोसा देखा जाए तो एनपीवी के बाद मैं क्विक हिल पे भरोसा करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं एनपीवी यूज कर रहा हूँ। तो क्विक हिल भी आप बाय कर सकते हो। क्विक हिल का प्राइस जो होता है वो आपको 800 से लेके ये आपको 7,500 तक के मार्केट में अवेलेबल है। अब 7,500 तक अवेलेबल है, तो दोस्तों आप इतना, दोस्तों क्विक हील, तो क्विक हील टोटल प्रोडक्शन आपको 800 से स्टार्ट होता है और आपको 7,500 तक जाता है। बट दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना आप, 7,500 का भी एंटीवायरस आता है, बट वो आपके लिए नहीं है, वो कमर्शियल यूज के लिए है। यानी कि जिनको ज्यादा सिस्टम है, 15 से 20 सिस्टम है, 25 सिस्टम है, और उनको अपने स्टाफ को भी यूज करने के लिए देना है, उनके मोबाइल में, उनके सिस्टम में, तो वो उसके लिए बनाया जाता है। आपके यूज के लिए सिंगल यूजर आपको बाय करना है, जो 850 से लेकर 3,000 के बीच तक के सिंगल यूजर, डबल यूजर, 3 यूजर तक के जाता है। बस 7,500 तक के आप नहीं जाना। अगर आप कमर्शियल यूजर वाला अगर आप देख रहे हो तो आप बाय कर सकते हो। तो ये हमारे 7 एंटीवायरस के बारे में इंफॉर्मेशन था, जो सबसे बेस्ट एंटीवायरस है दोस्तों। लेकिन मैं फिर भी एक सजेस्ट करता हूं लास्ट से लास्ट, कि अगर कोई भी गेमर है, अगर मेरी वीडियो इस वक्त आप देख रहे हो दोस्तों, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि गेमर के लिए ये एंटीवायरस नहीं है। बिकॉज आप देखते हो कि मैं खुद पीसी गेमिंग खेलता हूं, अपना रेसिडेंट एविल हो गया, डेविल मैक्रा हो गया, रेसिडेंट एविल अभी 7 पार्ट भी आ गया है, मैं वो भी खेलता हूं उसके ऊपर, और डेविल मैक्रा का लेटेस्ट पार्ट भी आ गया। तो सारे पार्ट्स जो मैं ये खेलता हूं, तो उस वक्त कैसा होता है ना कि एंटीवायरस ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट करता है, और जैसे अपडेट करने के लिए या स्कैन करने के लिए आता है, तो ऑटोमेटिक वो डिस्प्ले बंद हो जाता है। तो मैं खास करके मैसेज दे रहा हूं उनके लिए जो गेमर है। तो गेमर के लिए मैसेज है कि आपको जो माइक्रोसॉफ्ट जब लैपटॉप बाय करते हो, तो उस वक्त आपको विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस प्रोवाइड करता है, वही एंटीवायरस आप यूज करिए, आपके लिए बेहतर है अगर आप गेमर हो तो। अगर शॉर्ट टर्म गेम खेलते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि एंटीवायरस बाय कर सकते हो, इन सातों में से एंटीवायरस में से बाय करके जब आपको गेम करना है तो वहां पर सेटिंग में जाके एंटीवायरस में एंटीवायरस को आपको डिसेबल कर सकते हो, यानी कि वो स्कैन वगैरह कुछ नहीं करेगा और डिसेबल हो जाएगा। तो डिसेबल करने के बाद आप गेम खेलिए। अगर डिसेबल नहीं रहेगा तो आप गेम खेलोगे तो ऑटोमेटिक कभी स्क्रीन बंद हो जाएगा, कभी गेम हाइट हो जाएगा, और गेम हाइट होगा तो फिर ओपन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा इशू मेरे साथ भी आया है, और ये सेम चीज मेरे दोस्तों लोग भी गेम खेलते हैं, उनके साथ भी इशू आया है। तो ये मेरा एक पर्सनल आपको एक एडवाइस है, तो थोड़ा याद रखिएगा। तो ये सातों एंटीवायरस के बारे में मैंने आपको इसलिए बताना समझा, क्योंकि दोस्तों जब इंसानों की तबियत खराब होती है, जैसे मेरी भी तबियत कभी खराब होती है, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। लेकिन एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है, ये गैजेट्स को भी डॉक्टर की जरूरत है, जिसका नाम ही दिया गया है पीसी डॉक्टर। तो हम उसके लिए पीसी डॉक्टर्स हमारा एंटीवायरस ही है। तो याद रखो, माइक्रोसॉफ्ट जो डिफेंडर आता है वो 75% ही वर्क करते हैं, 25% वर्क नहीं करते हैं। जो 25% ही सबसे डेंजर होता है, वो सिचुएशन डेंजर होता है 25% ही, जो एरिया में ज्यादातर के मालवेयर, ट्रोजन वायरस डिटेक्ट करता है। तो दोस्तों याद रखो, ये खास करके वीडियो बनाने का मकसद था कि जितने बहुत सारे लोग एंटीवायरस यूजर के बारे में, यूज क्या करना है, एंटीवायरस कौन सा लूं मैं, सिस्टम में एंटीवायरस ऑलरेडी आया तो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने बनाया दोस्तों। तो ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बेहतर बनाऊं, जो आपके लिए ही बनाता हूं वीडियो, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है वीडियो बना के। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाकी का जो वीडियो नेक्स्ट आएगा तो मैं बनाऊंगा। अगर कुछ आपको इंक्वायरी है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं बाय दोस्तों।